सर पीपीटी हो रही सो? हाँ, दिखना शुरू हुआ है लेकिन अभी सिर्फ एक लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, लिखा हुआ दिख रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ ओके, शुरू हो गई है। तो आज की जो मेरी बात है वो एटिकेट्स पे है। एटिकेट्स पे कैसे हमको काम करना है। समटाइम्स हम, क्योंकि इस बिजनेस में जो होती है वो ग्रोथ बहुत जल्दी है और इनकम भी बहुत ज्यादा है। तो समटाइम्स ये मेरा मानना है कि ब्रॉन्ज लेवल तक हम वैसे तो अपलाइन बन जाते हैं, लेकिन रियल मायने में डायरेक्ट सेलिंग में हम वो अपलाइन नहीं बन पाते हैं, क्योंकि जहां तक ब्रॉन्ज की बात है, ब्रॉन्ज लेवल तक हम लोग बाय ग्रेस ऑफ अपलाइन आ जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पर अपलाइन का और एक्साइटमेंट में भी काम करते हैं हम लोग, अपलाइन का ग्रेस उसमें रहता है तो वहां बन जाते हैं। तो असली जो शुरुआत होती है हमारी ब्रॉन्ज के बाद होती है उसमें। तो उसमें काम करते हैं। सम कॉमन मिस्टेक्स आर मेड बाय द न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो मैं ज्यादातर मानता हूँ जिन लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग में पहले काम नहीं किया है तो वो ब्रॉन्ज लेवल तक जो है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स ही मैं मानता हूँ उनको, चाहे वो स्टार लेवल पे हो, सुपर स्टार लेवल पे हो। और मैं भी जब तक ब्रॉन्ज तक आया मैं अपने को न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ही मान के चलता हूँ। मैंने बहुत सारी मिस्टेक करी। वो मिस्टेक्स हम लोगों के द्वारा जो होती है तो उसमें कुछ डूज एंड डोंट है, क्या हमको करना है और क्या नहीं करना है। ये स्पेशली मैं उस सिलसिले में बात कर रहा हूँ जब हम लोग अपनी सीनियर अपलाइन के साथ फील्ड में रहते हैं तो हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। हम फील्ड में अपलाइन के साथ रह रहे हैं तो हमको किन चीजों का ध्यान देना है। अक्सर हम देते भी हैं और चंदन सर ने 21 गोल्डन रूल्स में भी बहुत चीजें, ये सारी चीजें कवर करी हैं, लेकिन मैंने इसको अपने सिरे से पिरो दिया है क्या हमको करना है क्या हमको नहीं करना है। सो सबसे पहला पॉइंट है जो ऑलवेज शेयर द ओरिजिनल डेटा विद द अपलाइन अबाउट प्रोस्पेक्ट। हमेशा प्रोस्पेक्ट के बारे में जो है प्री जज नहीं करना है, नए आदमी के बारे में जज नहीं करना। उस सेंस में कह रहा हूं मैं, इस बात को उस सेंस में रख रहा हूं मैं कि जब भी हम किसी नए आदमी से मिलाते हैं तो हम उस व्यक्ति का अपनी अपलाइन को ओरिजिनल डेटा नहीं देते हैं। हम सिर्फ इतना फोकस करते हैं कि ये व्यक्ति किस चीज पे मान जाएगा, किस चीज पे ज्वाइनिंग दे देगा या किस चीज पे प्रोडक्ट ले लेगा, हम उतना ही उसको बताते हैं। हम उसके बारे में नहीं बताते हैं, या हम अपलाइन को कुछ चीजें ये बताते हैं कि इस चीज पे बात नहीं करनी है, इस चीज पे नहीं करनी है, इसको ये प्रॉब्लम है और ये चीजों पे नहीं मानेगा करके। तो हमको हमेशा क्या करना है, उसको प्री जज करने के बजाय उसका एक ओरिजिनल डेटा देना है अपलाइन को कि वो व्यक्ति क्या है, किस जॉब प्रोफाइल से है और किस एनवायरनमेंट में रहता है, क्या उसके एजुकेशन सिस्टम है, क्या उसके अगर किसी बीमारी फिजिकल चैलेंजेस से वो ले रहा है तो क्या चीजें उसके परिवार में हैं। तो ये सब कुछ ओरिजिनल डेटा है। हमको उसके बारे में जज नहीं करना है कि वो किस चीज पे हमारे साथ आएगा या हमारा प्रोडक्ट किस चीज पे लेगा, और वो गाइडेंस अपलाइन को नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट है एडिफाई योर अपलाइन बिफोर मीटिंग। बहुत समय क्या होता है हम लोगों से हमसे क्या मिस्टेक होती है, जब हमारी अपलाइन वहां पर को आती है हम नए प्रोस्पेक्ट के सामने अपलाइन को हमेशा एडिफाई करते हैं, जबकि हमको एडिफाई पहले करना चाहिए, मीटिंग से पहले करना चाहिए। उन लोगों के जहां पर अपलाइन नहीं है या वहां आने वाली है उससे पहले हमको एडिफाई करना है। एडिफाई के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, अबाउट हिज एक्सपीरियंस। जो भी अपलाइन हमारी आ रही है उसका एक्सपीरियंस हमको बताना है, उसका कैसा एक्सपीरियंस है, कितना अनुभव उस फील्ड में है और कैसे उन्होंने काम किया है और इस प्रोडक्ट पे उनका क्या कमांड है, यानी कि उन्होंने कितने लोगों, कई सारे लोगों को दिया है हम बता सकते हैं और उनको इसकी बहुत बेहतरीन नॉलेज है। उनके दिए कई लोग आज बड़ा स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। तो इस प्रोडक्ट के उनके ऐसा कमांड है कि जिस व्यक्ति को देते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में चमत्कार हुए हैं। तो और उसका करंट जॉब और बिजनेस प्रोफाइल, जो भी अपलाइन आ रही है अगर वो जॉब में है तो किस जॉब में है या किस बिजनेस में है, उनकी प्रोफाइल क्या है। हो सकता है वो सामाजिक रूप से अच्छा होल्ड करते हो अपने बिजनेस या जॉब में। इससे भी नए आदमी पर फर्क पड़ता है कि वो किस तबके का आदमी है जो व्यक्ति मिलने आ रहा, तो उसकी क्यूरियोसिटी थोड़ा सा बढ़ती है कि ऐसा अगर दमदार व्यक्तित्व आ रहा तो एक बार सुन लेते हैं, उसको देख लेते हैं। एंड हिज आर अचीवमेंट्स, उसकी अचीवमेंट्स अगर पर्सनल लाइफ की अचीवमेंट्स हैं, जॉब प्रोफाइल के अचीवमेंट्स हैं या वो इससे बिलोंग करता है तो हमको वो भी बतानी है। और उसका कंट्रीब्यूशन इन द लाइफ ऑफ द पीपल,
लोगों के जीवन में क्या कंट्रीब्यूशन है। जैसे एज एग्जांपल चंदन सर का कंट्रीब्यूशन हमारे डायरेक्ट सेलिंग के उसमें कई लोगों के उसमें उन्होंने वेलनेस की इंडस्ट्री में काम किया है, तो उन्होंने कई चीजें सप्लीमेंट के द्वारा ही लोगों को ठीक किया है। ये तो प्रोडक्ट की बात अगर छोड़ दें तो पहले के उनके टाइम में देखे तो वो उनका लाइफ में कंट्रीब्यूशन है कि इतने लोगों को इन्होंने ठीक किया है, एक लाइफ स्टाइल उनका सुधारा है, उनको अच्छी स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा दी है और खुद भी वो और लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए। तो हमको हमेशा इसको बताना, लेकिन ये मीटिंग से पहले बताना है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है इन फ्रंट ऑफ द अपलाइन के सामने ही अगर हम ये चीजें बता रहे हैं तो उतना प्रभावशाली नहीं होता है, क्योंकि ये जाना ही जाता है, ये माना जाता है कि हम किसी आदमी के सामने उसकी तारीफ कर रहे हैं तो हो सकता है झूठी हो, उसको दिखाने के लिए भी कर रहे हो। तो ये एक ऑडियंस को बांटती भी है उस आदमी को सुनने के लिए, और थोड़ा सा क्यूरियोसिटी उसकी बढ़ती है कि अगर आदमी व्यक्तित्व इतना हैवी वेटेड है तो कम से कम हमको सुनना चाहिए, उसको रुकना चाहिए। तो ये काम हमको बिफोर मीटिंग करनी है। नेक्स्ट जो है, नेवर इंक्रीज द वेट ऑफ द न्यू प्रोस्पेक्ट इन फ्रंट ऑफ अपलाइन। अपलाइन के सामने जो आपके सामने व्यक्ति है जिसको आप मिलाना चाह रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल क्लियर है। पीपीटी दिख रही है ना? हाँ बिल्कुल क्लियर है। हाँ हाँ। तो नेवर इंक्रीज द वेट ऑफ द न्यू प्रोस्पेक्ट इन फ्रंट ऑफ अपलाइन। समटाइम्स हमसे क्या होती है, बहुत सारी मिस्टेक ये हो जाती है, हम अपलाइन के सामने वाले का वेट बढ़ा देते हैं। यानी कि अब इस बिजनेस में एक चीज हमको ये ध्यान रखनी है कि अपलाइन जो होती है हम बाय चांस भी बन जाते हैं। जैसे मैंने आज की डेट में बिजनेस ज्वाइन करा और 2 दिन बाद मैंने किसी व्यक्ति को ज्वाइन करवाया तो मैं उसकी अपलाइन हो गया। अब मैं उसकी अपलाइन हो गया तो वो 3-4 दिन कि मैं अपलाइन हूँ, उसकी नजर में मैं अपलाइन हूँ। अब वो सपोज दैट वो सामने ले गया और उसने क्या कहते हैं किसी व्यक्ति से मिलाया और मेरे से बोला कि ये शहर के एसएसपी हैं। अब 4 दिन मुझे बिजनेस शुरू करे हुए हैं, उन्होंने बोला साहब ये एसएसपी हैं यहाँ के, और क्या कहते हैं इनका बहुत बड़ा रुतबा है, एसएसपी का रुतबा ही होता है और ये इन चीजों की बड़ी परख रखते हैं और डायरेक्ट इन चीजों के। तो उसने क्या किया, सामने वाले का वेज इंक्रीज किया। तो उसका बिजनेस तो कल बंद होगा, उससे पहले मावड़ी जी का बिजनेस बंद हो जाएगा, क्योंकि उसने अपलाइन बना के तो मेरे को ले गया है और मेरे को 2 दिन ज्वाइन हुए हैं, मेरे को कुछ पता है नहीं। और उसने क्या करा, डाउनलाइन को इतना, नए प्रोस्पेक्ट को इतना एडिफाई करा कि मेरा वेट वहां पर को घट जाएगा। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि न्यू प्रोस्पेक्ट का जो भी नए व्यक्ति का है उसको इतना एडिफाई अपलाइन के सामने नहीं करना, उसको वेट नहीं देना। ये काम अपलाइन का है। जो अपलाइन आपके साथ आई है फील्ड में वो उसका वेट बढ़ाएगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि अपलाइन नोज हाउ टू मोल्ड द आयरन इन अ डिजाइन। हमेशा अपलाइन ही जानती है कि लोहे को सही आकार कब देना है, कैसे देना है और क्यों देना है। तो ये उसको डिजाइन में जो चेंज करने का काम है अपलाइन का है, उसका अनुभव है कि वहां पर को क्या करना है। नेवर टेल्स द पर्सनल डेटा ऑफ द प्रोस्पेक्ट इन फ्रंट ऑफ योर अपलाइन। बहुत से लोग जो है पर्सनल डेटा को जो है अपलाइंस के सामने बहुत बड़ी उस व्यक्ति की अगर डींगे ना हाके या उसको बहुत ज्यादा हिमालय आकार का ना बनाए, क्योंकि हमको अपने क्या है अपने प्रोडक्ट के शेयरिंग करनी है, हमको उसके पर्सनल डेटा से अपलाइन को इतना फर्क नहीं पड़ता। हमेशा आपको अपलाइन के, अगर आपने बिफोर मीटिंग या उससे मीट करने से पहले अपलाइन को आइडेंटिफाई किया है तो अपलाइन को सुनेगा। अगर आपने अपलाइन के सामने उसका आकार बहुत बड़ा कर दिया तो उसका ईगो जो है उसको आपकी अपलाइन को सुनने कभी नहीं देगा। ये चीज का हमको ध्यान देना है कि हम सामने थर्ड पर्सन का जो है वेट इंक्रीज नहीं करना। और ये अपलाइन का ही काम है, वो कैसे उसको हैंडल करता है तो ये वो अपने हिसाब से हैंडल करेगा। नेवर शेयर रिजल्ट इन द मिडिल ऑफ द प्लान। और आपको एक चीज का ध्यान देना है, कभी भी क्या कहते हैं जब आपकी अपलाइन प्लान शेयरिंग कर रही है तो बहुत से लोगों की आदत होती है अगर बीच में वो टटोलने के लिए अपलाइन किसी बात पे वो करती है तो वो अपने रिजल्ट के बारे में बताने लग जाते हैं या अपने टीम के रिजल्ट के बारे में बताने लग जाते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना है। आपको अपने रिजल्ट कभी नहीं बताने हैं,
जब तक आपके अपलाइन नहीं कहते कि आप अब अपने रिजल्ट बताइए कि इनको इतने अच्छे रिजल्ट आए हैं, ये बताएंगे कि इनको क्या क्या रिजल्ट आए हैं, तब तक आपको नहीं बताने। और बीच में तो मिडिल में कभी नहीं बताने, क्योंकि उससे वो मोशन टूट जाता है और वो मोशन, वो रिदम बनती नहीं है। क्योंकि प्रोडक्ट शेयरिंग क्या है, एक आर्ट है, और प्रोडक्ट शेयरिंग खाली प्रोडक्ट शेयरिंग नहीं है। उस प्रोडक्ट शेयरिंग के बीच में आपकी अपलाइन उस व्यक्ति का असेसमेंट कर रही है, पूरा चेक कर रही है। वो खाली अपनी बातों को नहीं रख रही है, वो अपनी बातों को प्रोडक्ट के बारे में तो उनको पूरी नॉलेज है। प्रोडक्ट तो हम बताना तो आंख बंद करके भी बता देंगे, लेकिन वो उस टाइम पर को उस प्रोडक्ट को क्यों रख रहे हो डीपली, उस टाइम पर जो व्यक्ति आपका सामने, जिस व्यक्ति को आपने बैठा रखा है, उसका वो जजमेंट कर रहे हैं, इसको किस पॉइंट पे कहां पर को लाना है, क्या चीज मुझे बतानी है, कहां पर को ले जाना है। तो अपलाइन का अनुभव यही है। वरना प्रोडक्ट तो सभी जानते हैं। अगर हम 30 लोग जूम में हैं तो 30 के 30 प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, कुछ ना कुछ बता सकते हैं, ऐसा इसमें कुछ खास नहीं है। तो लेकिन क्यों अपलाइन के सामने हमको अपने रिजल्ट नहीं बताने हैं, उसका रिदम टूट जाता है और वो क्या बताना चाह रहा है क्या नहीं बताना चाह रहा है वो उसके मन में है। नेवर इंटरप्ट अपलाइन व्हाइल द शेयरिंग प्लान और टॉकिंग। एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आपकी अपलाइन बात कर रही है तो आपको बीच में इंटरप्ट नहीं करना है। और चाहे वो प्लान शेयरिंग में हो, चाहे वो बात कर रही हो, आपके सामने प्रोस्पेक्ट से या सामने वाले व्यक्ति से बात करनी है। क्योंकि उसको मैंने बताया जैसे कि वो प्लान क्या शो कर रही है प्रोस्पेक्ट के सामने वाले को, उसको जज करते हुए प्लान आ जाए। कभी कभी हमको लगता है यार ये चीज बता देते तो क्लिक कर जाती है, प्रोडक्ट ले लेता। लेकिन हो सकता है क्या कहते हैं, हमारी अपलाइन को लग रहा है कि इस बात को मैं बताऊंगा तो ये डिफर करेगा, नहीं है। तो हमेशा उसको पता है, अपलाइन को पता है, क्योंकि मैंने कहा नहीं, वो असेसमेंट भी कर रही है। उनको इतना अनुभव है, व्यक्ति को बैठने के तरीके से ही पता कर लेंगे ये व्यक्ति किधर को मुड़ेगा आप करके। अपलाइन नोज व्हाट टू टेल और नॉट, क्या बताना है क्या नहीं बताना है, कितना बताना है, किस समय क्या चीज बतानी है, वो सब जानती है। तो इसलिए हमको इंटरप्ट नहीं करना है कि सर आप ये भूल गए, या आप एक बार इस चीज के बारे में भी इनको क्लियर करवा दीजिए, ये नहीं करना है। अपलाइन हैज ए क्लिकिंग पॉइंट। अपलाइन पर हमेशा क्लिकिंग पॉइंट होता है, क्योंकि उनका अनुभव इतना होता है कि कहां पर कौन व्यक्ति सहमत होगा, कहां पर कौन व्यक्ति असहमत होगा। कभी कभी वो असहमति को सहमति में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा असहमति लाते हैं, तो वहां पर भी सहमत हो जाता है। तो इसीलिए हमको ये ध्यान देना है कि हमको इंटरफेयर नहीं करना है, उस चीज को ये देख लेना जो वो बता रहे हो सही। एंड अपलाइन हैज अ पावर टू कन्वर्ट नो टू यस। जिस अपलाइन को आपने अपने प्रोस्पेक्ट के सामने बैठा रखा, उसके पास इतनी पावर है कि नो को यस कैसे कहलवाना है। आदमी सामने नो कह रहा है तो उसको कब यस कहलवाना है, कहां पर यस। हमारे मन में जब होता है कि ये प्रोडक्ट, हमारा ध्यान जो होता है प्रोडक्ट सेलिंग में होता है, कि हमको लगता है यार अभी अगर ये बता देते सर तो क्या पता है प्रोडक्ट ले लेता, इसको जरूरत थी, इस पॉइंट पे बात करते तो। लेकिन उनका अनुभव जो है बहुत लंबा है, उनको सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग से मतलब नहीं है, इसीलिए उनके पास पावर है, नो टू यस की पावर उन्हीं के पास है। तो हमको इसमें पेशेंस रखना है, जब भी अपलाइन बात कर रही है तो वहां पर कोई इंटरप्ट नहीं करना है, पेशेंस रखना है। And when senior upline talking about the product, never speak in a middle. एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब भी हमारी अपलाइन क्या करती है, प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही है, तो बीच में उसमें भी नहीं बोलना है। उसमें बीच में बोलने का इन द सेंस ऑफ, मैं किस सेंस में बात करना चाह रहा हूँ बीच में बोलने का। सपोज वो प्रोडक्ट के बारे में बता रही है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, बीच में बताने लग जाते हैं इस तकिए को आपको ऐसे यूज करना है, पानी को ऐसे यूज करना है, और उनका जो होता है वो फ्लो टूट जाता है। वो फ्लो इसलिए टूट जाता है, हो सकता है उसी टाइम पर को उनकी बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं या किसी ऐसे पॉइंट के बारे में बात करना चाह रहे हो उस व्यक्ति को देख के कि इस प्रोडक्ट से आपको इस थेरेपी से कैसे लाभ मिल सकता है। तो इसीलिए यूज करना, वो बता रहे हैं तो उनको बताने देना है, बीच में आपको इंटरप्ट नहीं करना है। और कैसे ये काम करता है ये भी अपलाइन बता रही है तो बताने देना है, बीच में इंटरप्ट नहीं करना है। एंड what are the basic benefits of the product, वो अपलाइन बताती है उसको बना। और डूज एंड डोंट, क्या प्रोडक्ट के साथ करना है क्या नहीं करना है, मतलब जैसे हम जनरली बताते हैं इसको धोना नहीं है, इसको आयरन नहीं करना है, तो इस चीज को आपको
अपलाइन को बताने हैं, बीच में आपको नहीं बताना है। उसमें आपको भी नॉलेज है उस चीज की, वो भी सेम बताएंगे। लेकिन एक चीज का मैंने देखा कि जब भी सीनियर अपलाइन हमारी प्रोडक्ट को शो करती है तो वो, जैसे मैंने कुछ मीटिंग में पहले बहुत चंदन सर ने एक चीज बताई थी कि हमेशा प्रोडक्ट को क्या है, न्यू प्रोस्पेक्ट के हाथ पे दो। हाथ पे देने से क्या होता है, उसको फील इमोशंस आते हैं उसके। तो पहले मैं भी खाली प्रोडक्ट को दिखा देता था, उस व्यक्ति को कभी नहीं छुआता था। तो ये मैंने उनसे जब फील्ड में उनके साथ काम किया तो ये चीज सीखी मैंने कि उसको उसका इमोशन टच, उसके साथ इमोशनल टच बनाना है। वो इमोशनल टच तभी आएगा, और उस टाइम पर को क्या होता है, किस चीज पे पॉइंट पे बात करना है नहीं करना है वो जानते हैं। हमको सिर्फ क्या करना है, ओनली हेल्प हिम हर टू शो द प्रोडक्ट। हमको सिर्फ क्या करना है कि प्रोडक्ट को शो करने में हेल्प उनकी करनी है। जैसे आपको बेडशीट को क्या है फैला के उनके सामने देना, फोल्ड आपको कर देना है। आपको पिलो मांग रहे हैं तो पिलो के बारे में बता रहे हैं तो आपको पिलो दे देना उनको। अगर वो वाटर एनर्जी पैड कह रहे हैं तो उस टाइम पर आप बोतल रखिए तो वो उनको दे देनी है, उनके हाथ पे आपको शो कर देनी है। रिस्टबैंड, जिस रिस्टबैंड के बारे में वो बता रहे हैं तो आपको उनको शो करने में हेल्प करनी है, लेकिन आपको नहीं बताना उसके बारे में अगर अपलाइन बताए। हाँ, अगर आपकी अपलाइन कहती है कि आप इसको बता दीजिए, डिस्क्राइब कर दे, देन जस्ट यू शूट, आपको करना चाहिए। तो इसलिए बीच में मिडिल में नहीं बोलना है, उसमें डिस्टरबेंस होता है और एक रिदम टूट जाती है। और कभी कभी हमारे काम की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट उनको लगता है वो उनके दिमाग से निकल गया तो लॉस आपका ही होना है, उनका कोई लॉस नहीं होना, आपका लॉस होना है। एंड नेवर प्ले विद द मोबाइल्स एंड डिस्कस विद अदर्स। बहुत से लोग मैंने देखा होम मीटिंग में हमेशा क्या करते हैं कि लोगों को तो बैठा देते हैं, उनको तो अनुभव होता है, ये मानता हूं मैं। आपको प्लान आता है, ये भी मैं मानता हूँ। आपको नॉलेज हो गई, ये भी मैं मानता हूँ। आप पिन तक पहुंच गए, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन हमेशा ऑलवेज पास द मैसेज, यू आर द स्टिल लर्नर। आपको हमेशा उस मीटिंग में वैसे ही बैठ के सीखना है जैसे वो देख रहा है, क्योंकि आपको ये शो करना है कि आप अभी भी लर्नर्स, आप अभी भी सीख रहे हैं। अगर आप ये शो नहीं करेंगे, सामने वाले का भी डिस्ट्रैक्ट जल्दी होगा, उसका ध्यान आपके पर जाएगा। और बहुत से लोग मैंने देखा सेमिनार मीटिंग में भी अपने मोबाइलों में लगे रहते हैं और अगल बगल वाले से डिस्कस करते रहते हैं। और जैसे सामने प्लान बताया जा रहा है तो वो उसको बताने लग जाते हैं कि एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, तो 3410 आएगा 50 पीबी का। तो आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो वहीं से अगर आपकी भाषा में सीख के चले गया तो दोबारा काम नहीं करेगा। ये एथिक्स में आता है और ये हमको पता ही है, लेकिन फिर भी हम बहुत से साथी ऐसा लगता है कि हमें आता है तो उसके बाद हम उतना ध्यान नहीं देते। तो ये नया आदमी हमेशा ध्यान देता है। आप ये मत समझ लीजिए ये जिस व्यक्ति को आप ला रहे हैं वो कुछ नहीं जानता है। डायरेक्ट सेलिंग अब बहुत पॉपुलर है, इतना आप वो जमाना नहीं रह गया डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। आप सब पढ़ लिख के आते हैं। अगर आपने एक हल्का सा क्लू दे दिया कि आज एक मीटिंग है तो सारी तैयारी करके आएगा। और हर व्यक्ति जज करने की आदत है, हर व्यक्ति को जज करने की आदत है। सबसे पहले जज वो आपको करेगा कि आप उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को आपने बुलाया है, आप कितना सीरियसली उसको ले रहे हैं। जिस प्रोडक्ट को, जिस थेरेपी को आप शो कर रहे हैं उसको आप कितना सीरियसली ले रहे हैं। बहुत से लोगों के हाथ में खुद बैंड नहीं होता है और वो मीटिंग करवा देते हैं और उस प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं तो मीनिंगलेस हो जाती है और व्यक्ति चेक करता है। और समटाइम्स आपको ये भी बताना चाहिए, कभी कभार ये होता है कि हम लोग हाथ पे नहीं पहनते, पैर में पहनते हैं। तो मीटिंगों में हमेशा हमें होम मीटिंग वगैरह में हाथ पे ही पहनना है, क्योंकि व्यक्ति देखता है, वो कहता कुछ नहीं है, वो उस चीज को समझता है कि शायद ये यूज नहीं कर रहे हैं, मेरे को खाली बुला दिया इन्होंने ये। और ये तो आपने कई बार आपको बताया है, नेवर सर्व टी कॉफी एंड वाटर इन मिडिल। इन चीजों को कभी भी बीच में, चाहे होम मीटिंग है, चाहे कैजुअल मीटिंग है, चाहे 1 पर्सन मीटिंग है, 1 to 1 भी कर रहे हैं हम, तो इसको कभी भी आपको सर्व बीच में नहीं करना है। ये बहुत रिदम तो होता है। अब आपने बीच में पता चला पकौड़ी सर्व कर दी, आपके घर में आया, आपने पकौड़ी सर्व कर दी और अगले व्यक्ति ने पकौड़ी खाई और उसी में मिर्च निकल गई, वो पानी मांगेगा, फिर पानी के लिए दौड़ोगे आप। अब पानी के लिए दौड़े, आपने कॉफी सर्व करी है और मेरा जैसा व्यक्ति वहां बैठा है, एक घूंट अगर उसने कॉफी पी ली तो फिर उसके बाद वो रुक नहीं सकता है पूरी खत्म करने से पहले वो। और
और इसका मैंने एक बैड इफेक्ट देखा। एक बार बाजपुर में गोविंद प्रसाद सर मीटिंग ले रहे थे, तो हम 5-6 लोग थे, चिरंजी लाल सर भी थे वहां पर को। तो रेस्टोरेंट वाले ने बीच में ही छोले समोसे सर्व कर दिए। अब वो छोले समोसे सर्व कर दिए तो मीटिंग भी वो प्लान दे रहे थे, प्लान के 3-4 पन्ने चले थे। अब उसने सर्व कर दिए तो उन्होंने नए लोग जो बैठे थे उनसे खाने को बोला। उन छोले समोसा ने ऐसा प्लान का ऐसी तैसी करी, उनका ध्यान जो है छोले समोसे में ही चले गया। अब वो जो मेन रूट कॉज था, जो मेन बेस था, जिस टाइम पर वो बात कर रहे थे उस टाइम पर छोले समोसे पेट पे चले गए, तो उस व्यक्ति का मैं ध्यान देख रहा था, डाइवर्ट हो गया और सर का खुद के छोले समोसे ठंडे हो गए, उनके छोले समोसे भी बेकार हो गए। तो हमेशा ये ध्यान रखना है, बीच में सर्विंग नहीं करनी है। वो सामने वाले का रिदम तोड़ता है, ना वो खा ही सकता है ना बोल ही सकता है, और सामने वाले का ध्यान प्लान में ज्यादा नहीं होता, उसको खाने में इंटरेस्ट ज्यादा होता है क्योंकि वो प्लान को उस नजरिए से नहीं आया। तो इस चीज का स्मॉल किड्स स्टूडेंट बी इन अ रूम, जहां पर भी स्पेस है स्मॉल किड्स से नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये तो सिंपल सी एथिक्स है, हर चीज में ही लागू होती है। कहीं पर भी हम सीरियसली बात कर रहे हैं, फ्यूचर मेकिंग की बात कर रहे हैं, किसी और में भी डायरेक्ट सेलिंग के अलावा भी कर रहे हैं, तो एक जनरल सा स्वभाव है कि बच्चे नहीं होने चाहिए तो रिदम तोड़ देते हैं, और वो अनजान है, अबोध है, तो वो चीज कर सकते हैं और आपकी सारी मीटिंग बेकार हो सकती है उस मीटिंग से। तो ये ध्यान आपको रखना है। नेवर क्रिटिसाइज द डॉक्टर इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट्स। जब हम नए होते हैं, हमको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, हमको अपनी थेरेपी पे बहुत भरोसा होता है, तो हम एक कॉमन सी मिस्टेक कर देते हैं, डॉक्टर की बहुत बुराई कर देते हैं। ये ध्यान देना है कि डॉक्टर की हमको बुराई कभी नहीं करनी है, क्योंकि ओनली टेल हिम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द मेडिसिन के आप हार्मफुल इफेक्ट्स सामने वाले व्यक्ति को बता सकते हैं, वो इस बात पे एग्री भी हो सकता है। क्योंकि डॉक्टर की बुराई अगर आपने कभी कर दी तो मे बी डॉक्टर इज गॉड फॉर हिम और हर। हो सकता है किसी क्रिटिकल केस में उस डॉक्टर ने उसकी जान बचाई हो, तो उसके लिए वो भगवान का रूप ही है। कई बार आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि वो डॉक्टर बिल्कुल भगवान स्वरूप है, आप उसके पास चले जाओ, बहुत अच्छा डॉक्टर है, और पता चला उसी डॉक्टर की आपने बुराई कर दी अपने इलाके के, तो वो व्यक्ति आपसे नाराज हो जाएगा। क्योंकि कहा गया है, दुख प्यारे को वैद्य प्यारा, दुखी व्यक्ति को हमेशा वैद्य प्यारा होता है। आप उसकी क्रिटिसाइज ना करें, और हमारा लेवल उस लेवल का भी नहीं है क्योंकि हम डॉक्टर की क्रिटिसाइज करें, क्योंकि वो एक बहुत ही एमबीबीएस है, तो उसने बहुत ही मेहनत करके उस पोस्ट तक पहुंचा है, पढ़ाई करी है, वो चीज अलग है। आज कुछ लोगों के लिए वो धंधा बन गया है, एथिक्स पे वो भी काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको उस चीज को टच नहीं करना है, और डॉक्टर की पेशेंट के सामने कभी भी बुराई नहीं करनी है, क्योंकि उसका पाला उसी से पड़ा है, और जितना भी वो स्वस्थ है, जितना भी उसको लग रहा है मैं ठीक हूँ, वो उसी डॉक्टर की वजह से है, इसीलिए भी हमको बुराई नहीं करनी है। सिर्फ हम मेडिसिन के हार्मफुल इफेक्ट्स उसको बता सकते हैं, और वो भी जानता है कि मेडिसिन मेरे पे ये दुष्प्रभाव छोड़ ली है, तो अगर आप उसको रिलेट करवाएंगे तो वो आपकी बात को मानेगा, सुनेगा। डायरेक्ट अगर आपने डॉक्टर आजकल के लुटेरे हो गए हैं, उनका धंधा हो गया है, ऐसा कर रहे वैसा कर रहे, अगर आपने कह दिया तो फिर वो आपकी बात को नहीं मानेगा, उसके अंदर एक ईगो आ जाएगा कि ये डॉक्टर से बड़ा अपने को समझ रहा है। तो इस चीज का हमको ध्यान देना है हमेशा, मीटिंग में या 1-to-1 भी हम मिल रहे हैं किसी से, तो ये ध्यान है। और कभी कभी होता है, समटाइम्स वो मेडिकल फ्रेटर्निटी का भी हो सकता है, अगर वो उसी विभाग से हो गया, तो आप किसी विभाग की बुराई उसके सामने करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे आप अपने बच्चे को एक अच्छा ट्यूशन देना चाहते हैं और टीचर की बुराई आप उस ट्यूटर के सामने करेंगे, तो वो तो उसकी फ्रेटर्निटी का है, वो कभी सुन ही नहीं पाएगा उस बुराई को। तो इसीलिए ये गलती कभी नहीं करनी है हमको। And never mess with anyone regarding product and direct selling in front of upline। एक चीज ये बहुत ध्यान रखनी है, ये अक्सर हम लोगों से गलती हो जाती है कि जब हम शुरुआत में डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, हमारे अंदर बहुत एक्साइटमेंट होता है, और ये बात सच भी है, हम अपलाइन को भगवान मानते हैं, आप अपलाइन को भगवान भी मानते हैं, तो कभी भी किसी नए व्यक्ति से आपको अपनी अपलाइन के सामने उलझना नहीं है, चाहे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग है, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग के रिगार्डिंग, अगर वो कोई नेगेटिव बात कहता है। समटाइम्स देयर समबडी कम्स विद अ नेगेटिव मूड। ऐसा होता है कि कभी कभार लोग नेगेटिव मूड से आते हैं, आपके बुलाने पे, आपके बहुत ज्यादा फोर्स करने पे वो आ तो जाते हैं,
तो आप अगर वो प्रोडक्ट के बारे में आपके और आपके डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अगर वो कह रहे हैं भाई ये धंधा है, पैसे कमाने का ये है, तो आपको आर्ग्यू नहीं करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि वो आपकी अपलाइन की जो है बेइज्जती कर रहा है या इंसल्ट कर रहा है, मैंने इस चीज के लिए नहीं बुलाया था। देखिए आपको जितना टाइम हो गया आपकी अपलाइन को, तो उससे कई ज्यादा गुना है ना, और उन्होंने तो ऐसे कई लोगों को देखा होगा, एक दिन में 365 लोग को भी देखा होगा, तो उनको पता है कि कैसे हैंडल करना है ऐसे व्यक्ति को। तो हमेशा ये अपलाइन पे छोड़ना है आपको। लेट अपलाइन हैंडल देम, अपलाइन को हैंडल करने देना है कि इस व्यक्ति को। आप अगर आर्ग्यू करेंगे, देखिए कभी भी डायरेक्ट सेलिंग में एक चीज का हमको ध्यान रखना है, जो स्पेशली मैं मानता हूँ, नेवर मेक एनिमीज इन अ डायरेक्ट सेलिंग। हमको डायरेक्ट सेलिंग में कभी भी अपना दुश्मन नहीं बनाना है, क्योंकि हर व्यक्ति प्रोडक्ट यूजर तो है ही, आज ना कल प्रोडक्ट यूजर है। अगर हमने उसके सामने आर्ग्यू कर दिया, उसको हमने अपने अपलाइन के सामने अपने स्टार बढ़ाने के लिए भले ही हमने उसको आर्ग्यू कर दिया या उससे बहस कर दिया, उसको नहीं चलेगा, वो प्रोडक्ट कभी नहीं लेगा आपसे, नेवर, कभी नहीं लेगा। चाहे वो दवा खा के मर जाएगा, लेकिन आपसे नहीं लेगा। और ज्यादा टेढ़े दिमाग का होगा तो आपकी क्रॉस लाइन से लेगा हमेशा। वो प्रोडक्ट लेके आपको दिखाएगा मैंने ले लिया भाई, फलाना व्यक्ति आया था, उसने मेरे को बड़े सही ढंग से बताया इसीलिए मैंने ले लिया। तो आपको आर्ग्यू नहीं करना है। वो बात सही है कि आपकी अपलाइन रेस्पेक्टेबल है आपके सामने, लेकिन उनके पास बहुत ज्यादा अनुभव है, वो अपना हैंडल करेंगे कैसे उनको हैंडल करना है, और वो हैंडलेशन ही आपको सीखना है। हमें हमेशा अपलाइन से ये सिर्फ ये नहीं सीखना है कि प्रोडक्ट शेयरिंग कैसे करते हैं या उसको क्लोजिंग कैसे करते हैं, हमको हैंडलेशन भी सीखना है। और हैंडलेशन सबसे पावरफुल है आज की डेट में। वो व्यक्ति ही सफल है जो हैंडल कर लेता है लोगों को। अगर आपका हैंडलेशन आता है, आप किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी क्षेत्र में आप क्या कर सकते हैं, लोगों को वहां सक्सेस पा सकते हैं, क्योंकि इट इज द गेम ऑफ द हैंडलेशन ऑफ द पीपल। लोगों को हैंडलेशन का ही ये गेम है। एंड डोंट ट्राई टू बिकम डॉक्टर, कभी भी आपको डॉक्टर बनने की कोशिश नहीं करनी है। जैसा कि स्पष्ट कहा गया, हम डॉक्टर हैं भी नहीं। नेवर एडवाइज एनीवन फॉर द इलनेस, आपको इलनेस किसी की बीमारी के लिए कभी भी एडवाइस नहीं करना। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि सामने वाला व्यक्ति अपनी बीमारी बताता है तो उसको क्या है, टुटके बता देते हैं या उसको बता देते हैं भैया आप ये चीज ले लेना, ये कर लेना। तब तक नहीं बताना है, या तो आपका वेलनेस इंडस्ट्री का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, या आप आयुर्वेदिक किसी उसमें काम करते हैं, मतलब काम करने का मतलब है आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। क्योंकि नोबडी नोज कि बीमारी कहाँ से हो रही है, वो हमको भी नहीं पता है, उसका रूट कॉज क्या है हमको नहीं पता है। ये तो हमको हर बीमारी का रूट कॉज है, लेकिन जिस बीमारी की वो बात कर रहा है उस बीमारी का रूट कॉज हमको भी नहीं पता है, कि इतना एक्सपीरियंस हमको भी नहीं है, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं है भाई, हम तो दूसरे फील्ड से है ना। तो अगर आपने बोल दिया कि उसको ये ले लेना भाई तेरे से ये सही हो जाएगा इसके साथ, या हाँ लाइफस्टाइल चेंजेस करवाना, आप उसको सजेशन दे सकते हैं कि आप सुबह जल्दी उठिए, थोड़ा सा वॉक करिए, आप खाना रात को लेट मत खाइए, चाय कॉफी कम पीजिए। ये लाइफस्टाइल चेंजेस है, इसको सजेशन कोई भी व्यक्ति दे सकता है, अपने अनुभव के आधार पे भी दे सकता है, लेकिन टिप्स नहीं दे सकता, आयुर्वेदिक टिप्स नहीं दे सकता। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो प्रमोट कर देते हैं भाई चलो कमजोरी आ रही शिलाजीत खा लेना, अश्वगंधा खा लेना या शतावरी खा लेना। आप क्या कहते, अगर वो हाई बीपी का पेशेंट होगा तो उसका बीपी बहुत जल्दी शूट कर जाएगा, क्योंकि उसको ये पता नहीं है शिलाजीत कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है। तो आयुर्वेदिक है करके ये नहीं उसका बीपी शूट कर देगा, और जब वो बीपी शूट करेगा तो उस टाइम पर उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके आगे की रेमेडी ना आप जानते हैं ना आपने बता रखी है उसको। तो ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी है, जब तक आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस नहीं है वेलनेस इंडस्ट्री का, तब तक आपको सपोर्ट नहीं करना है। क्योंकि बॉडी, हमारी बॉडी जो है रिपेयरिंग मैकेनिज्म जो है बॉडी करती है, चाहे आप एलोपैथी की दवा लो, आयुर्वेदिक दवा लो। अब आयुर्वेदिक में क्या है, बॉडी को टाइम चाहिए होता है अपने आप को रिपेयर करने के लिए, वो टाइम लगाती है। तो आप कभी भी ऐसी चीज रिकमेंड ना कर दें उसको जो उसके लिए हार्मफुल तो नहीं रहेगी, लेकिन उसको उस चीज में दिक्कत बढ़ा देगी, तो आपके प्रति फिर नेगेटिव भाव रखेगा। वो कहेगा यार कुछ नहीं होता है, ये जो बताता है उससे कुछ नहीं होता है, खाली हवा में फेंकता है। हो सकता है फिर वो आपकी थेरेपी की तरफ को भी ना जाए। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है, क्योंकि हर बॉडी में जो है, चाहे आयुर्वेदिक दवा है वो भी मेडिसिन डिफरेंट टाइप का काम करती है, और हम रूट कॉज किसी भी इलनेस का नहीं जानते हैं कि उसको जो भी बीमारी है ये है। जैसे शुगर है, उसको किस कारण से शुगर है,
ये भी हम नहीं जानते हैं। उसको लीवर के फैटी लीवर के कारण है शुगर या पैंक्रियाज के कारण तो शुगर है, तो हम वो नहीं जानते हैं। तो इसीलिए हमको वो चीज को नहीं करनी है कि जैसे फैटी लीवर के लोग बोल देते हैं प्रोटीन शेक लेने को, प्रोटीन शेक लेने के लिए। वो बात सही है, प्रोटीन शेक लेने पे क्या कहते हैं आपको भूख कम लगेगी, आप खाना कम खाएंगे तो लीवर का फैट घटेगा। लेकिन हो सकता है उस प्रोटीन शेक ने अगर उसका फैटी लीवर और बढ़ा दिया, कंज्यूमशन ही नहीं कर पाया लीवर, तो फिर दिक्कत लीवर को और कर देगा। तो हमको इसलिए उसको सलाह नहीं देनी है, उसके लिए डॉक्टर ही सलाह दे तो वो ज्यादा बेटर है। और उसको ऑलवेज प्रोमोट करिए कि आप अब चीज के लिए, और हाँ आप किसी अच्छे डॉक्टर को जानते हैं तो रिकमेंड कर सकते हैं, इतना काम आप कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द नेवर गिव द गारंटी एंड द टाइम पीरियड ऑफ द क्योर द इलनेस। ये तो आप सभी को पता है कि हमको अपनी थेरेपी की कभी भी गारंटी नहीं देनी है और उसको टाइम पीरियड भी इलनेस का नहीं देना है, क्योंकि इसके साथ एक प्रॉब्लम होती है कि हमको भी पता नहीं है कि ये रूट कॉज पे काम तो करता है, लेकिन उस डिजीज का रूट कॉज कब है, क्या है। तो हो सकता है टाइम लगा दे। अगर हमने टाइम पीरियड दे दिए तो फिर सामने वाले व्यक्ति का क्या होता है, उस टाइम पीरियड पे फोकस चले जाता है, यूज करने पे फोकस नहीं चलता। अगर आपने कह दिया आप 1 महीने में ठीक हो जाओगे, मेरी गारंटी है, मैंने कई लोगों को ठीक किया, फिर वो 1 महीना गिनेगा, आपके प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है वो नहीं गिनेगा, अपनी मैं नहीं देखेगा, सिर्फ 1 महीना और 31वें दिन में सीधे गला पकड़ देगा कि भाई 31 दिन हो गए, 30 दिन का टाइम दिया था तूने, मैं तो ठीक नहीं हुआ। अब उसने किस चीज के लिए लिया था, और जो 99 बीमारी उसकी ठीक हुई हो उस पर फोकस नहीं करेगा, जो एक बीमारी के लिए उसने आपसे कहा था, आपने टाइम पीरियड दिया था, उस पर फोकस करेगा। तो हमेशा ये ध्यान देना है। हाँ इतना बता सकते हैं आप, मैक्सिमम बेनिफिट आप इस थेरेपी से ले सकते हैं। और वो क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं, जैसे पानी का यूज कैसे कर करके आप अपने फंगस पे कैसे यूज कर सकते हैं, मोतियाबिंद में पानी को कैसे यूज कर सकते हैं आप, बवासीर में कैसे यूज कर सकते हैं, कई बीमारियों में इस पानी को आप मैक्सिमम कैसे यूज कर सकते हैं, इसका तरीका आप बता सकते हैं। लेकिन उसको टाइम पीरियड नहीं देना है, इतने टाइम पीरियड में आपका सही हो जाएगा। और फॉलो अप बट नेवर चीज, ये बहुत जरूरी है कि आपको फॉलो अप करना है, चेज नहीं करना है। मैंने बहुत से लोग को देखा कि स्पेशली लेडीज के केस में कभी भी आप उनको चेज ना करें, और लेडीज से हमेशा एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि उनके वर्किंग एरिया में, मार्केट में बहुत से लोग बिल्कुल आवाज लगा के बोल देते हैं आपने हमारी थेरेपी यूज नहीं करी, मैंने आपको बताया था, आपने क्या बात हुई। तो हमेशा कभी भी वर्किंग एरिया में उनके, और या मार्केट या पब्लिक एरिया में उनको ये चीजें नहीं पूछनी है। आप हाल मतलब उनके हालचाल पूछ सकते हैं, घर परिवार के कुशल ले सकते हैं, लेकिन अपनी थेरेपी के बारे में बीच बाजार में आप नहीं पूछ सकते हो, इल मैनर में आता है। हो सकता है कि फिर आपसे रास्ता करने लगे। नॉट फोर्स टू द प्रमोट प्रोडक्ट, और पब्लिकली उनको कभी भी ये ना कहें कि, स्पेशली लेडीज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, कि आप उस प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। आपको जब मीटिंग हो, स्पेशली आप जब मिल रहे हैं हमसे, तो घर पे बैठे हैं चाहे कहीं बैठे, जब उसी काम के लिए गए हमेशा वो करना है। और बिना परमिशन के किसी लेडीज के घर नहीं जाना है। बहुत से लोगों ने मैंने देखा कि वो उठाया, बैग पकड़ा और सीधे चल देते हैं, लोगों के दरवाजा खटखटाने, घर के बाहर खड़े हो जाते हैं, मैं बताए। तो वो दैट इज नॉट गुड मैनर। और वो हमारी डायरेक्ट सेलिंग के लिए बहुत ही, जो हमारी डायरेक्ट सेलिंग की बदनामी जिसको आप सुनते हैं, वो एक कारण है, कुछ लोगों के कारण ही है। क्योंकि हमेशा याद रखना है कि हम फेरी वाले नहीं है, हम वेलनेस इंडस्ट्री में, हमारा काम क्या है, अच्छी इंफॉर्मेशन को शेयर करना है। हमारा काम ये नहीं है घर घर जाके कंबल बांटना है। तो बहुत से लोग ऐसी इमेज बनवा देते हैं कि जैसे कंबल बांटने वाले आ गए, फिर कोई सही व्यक्ति भी जाता है तो उसकी इमेज भी वही हो जाती है, कंबल बांटने वाला आ गया या बेचने वाला आ गया। तो इस चीज का हमको ध्यान देना है कि हमको ये चीजें नहीं करनी है। और एट लास्ट, गॉड इज द ऑलमाइटी एंड सुपर पावर। भगवान जो है वो सर्वे सर्वा है, सुपर पावर है। इफ इट इज इन डेस्टिनी ऑफ द पर्सन, अगर उसके भाग्य में लिखा होगा ही और सी विल यूज प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट को यूज करेंगे, आपकी थेरेपी को यूज करेंगे। और इफ इलनेस इज रिटन इन अ फेट, अगर उसके भाग्य में बीमारी लिख दी है ऊपर वाले ने, तो वो दूसरा तीसरा ऑप्शन ढूंढेगा, वो आपकी थेरेपी को कभी यूज नहीं करेगा। तो इसीलिए आपको ये मान के चलना, लास्ट में ऊपर वाला ही सर्वे सर्वा है, वही। तो इसीलिए आपको उस चीज पे निराश नहीं होना है कि हम उसको व्यक्ति को इतना अच्छी चीज बता रहे हैं फिर भी वो यूज नहीं कर रहा है।
अगर उसके भाग्य में बीमारी लिख दी है ऊपर वाले ने तो जाएगा एम्स तक भी जाएगा, एम्स से भी रिटर्न आएगा, लेकिन आपके प्रोडक्ट को यूज नहीं करेगा, आप पे विश्वास नहीं करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पीपीटी और मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फर्स्ट टाइम शेयरिंग मैंने जूम पे करी है और कुछ समय पहले ही मैंने इस पीपीटी को बनाया और जैसा कि हमारी मीटिंगों में कहा जाता है कि आप मैनिफेस्टो करेंगे तो आपको वो चीज मिल जाती है। और मैंने 4-5 दिन पहले इसी नजरिए से बताया कि कभी अपनी टीम में मौका मिलेगा तो कभी लेवल आएगा तो उसके बाद मैं इस पीपीटी को शेयर करूंगा। 4 या 5 दिन बाद ही अनिल सर ने आज कहा कि आज आप जूम लोगे, तो 5 दिन में ही वो मैनिफेस्टो पूरा हो गया। थैंक यू सो मच एंड आई विल हैंड ओवर टू देव जोशी सर, आपको बुलाना चाहूंगा, मीटिंग हैंड ओवर आपको करूंगा। जी धन्यवाद, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार जानकारी। एक तो क्या है कि आज मुझे भी जिम्मेदारी दी गई थी तो और दिनों में काम करते हुए सुनता था, आज मैंने लगातार सुना। अकेले रहता हूँ तो इस वजह से थोड़ा सा है, लेकिन अभी जिम्मेदारी थी तो इसलिए सुनना भी बहुत जरूरी था। जरूरी तो रोज रहता है, लेकिन और दिनों जिम्मेदारी नहीं होने पर थोड़ा सा लापरवाही हो जाती है। क्योंकि चंदन सर कहते हैं सुनना तो पूरा है, लेकिन नहीं भी सुन पाओ कम से कम ऑन करके रखो कि कुछ तो सुनो। तो इसलिए सुनते तो हम डेली हैं, आज थोड़ा और बारीकी से सुना, लेकिन आपकी जानकारी वास्तव में बहुत बेहतरीन थी। एक तो जो आपने बोला, थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ अभी, क्योंकि हैंड रेज लोगों से तो करवाने हैं, सबसे पहले मैं ही हैंड रेज कर रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि आपने बोला कि गारंटी ना दे, बहुत ही बेहतरीन बात बोली। लोग क्या कहते हैं ना, बीमारी के लिए गारंटी देते हैं, बीमारी के लिए गारंटी कभी ना दें, बहुत बेहतरीन बात है। हाँ, ये प्रोडक्ट काम करता है इसके लिए गारंटी दे सकते हैं, डेमो दे सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन बात कही। और दूसरा है कि चुप रहना है, आपने बोला है अपलाइन के सामने, वो मुझे भी लगता है और शायद सबको लगता है। क्योंकि मान लीजिए अगर इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए या मीटिंग में सीखे हुए 100 शब्द हैं तो 100 मतलब पॉइंट हैं, तो 100 पॉइंट तो कोई नए व्यक्ति को बताएगा नहीं। अब हमें भी पता है कि 100 हैं और इसलिए 10 या 20 पॉइंट ही बताए जाएंगे, तो इसलिए हमें लगता है हाँ कुछ रह गया, कुछ रह गया। ऐसा नहीं है, जो भी बताया गया वो बेस्ट बताया गया है। तो मैं यहाँ पर चाहूंगा कि माउड़ी जी द्वारा, मेरे को तो ये सेशन बहुत ही बेहतरीन लगा। और बेहतरीन इसलिए लगा क्योंकि जो माउड़ी जी ने सीखा है, एक तो सीखने की ललक है और दूसरा है सिखाने वाले जो हमारे अपलाइन है सब एक से एक बेहतरीन है। तो कहीं ना कहीं अपलाइनों का बहुत बड़ा योगदान है और उनसे जो सीखा है वो सर ने सिखाने की कोशिश की है। तो जो भी लोग अपनी बात रखना चाहते हैं वो हैंड रेज करें और एक एक करके मैं उनका स्वागत करूंगा। अब मेरा हाथ तो खैर पहले ही खड़ा हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले और लोग बोल लें थोड़ा सा, हैं? जी मैं ध्यान रखूंगा सर इस चीज का। तो सर सबसे पहले आज हम सुनना चाहेंगे हमारे एनर्जेटिक लीडर हमारे डांगी जी को। तो डांगी जी आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप मीटिंग में आते हैं, आपको देख के बहुत अच्छा लगता है, बहुत मतलब पॉजिटिव आप रहते हैं। आइए सर, स्वागत है आपका। थैंक यू देव सर, थैंक यू, ग्रेट 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 सर, मजा आ गया। क्या जबरदस्त आपने आज इस पूरी जूम मीटिंग को कंटेक्ट किया, मजा आ गया, बहुत जबरदस्त सर। ऐसी ऐसी चीज आपने बताई जो कि हम लोग गलती करते, हम लोग तो नहीं कहा, मैं करता था कुछ। तो ऐसी स्थिति में आपकी जो जिस मधुरता से, जिस शालीनता से आपने पूरी अपनी बातों को रखा, वो दिल जहन में बैठ गई है। लेकिन अब कल तक वो याद रहेगा नहीं रहेगा ये नहीं पता सर, उसके लिए तो आपको ये भेजना ही पड़ेगा जिसको बार बार हमें देखें ना। लेकिन अभी तो याद है कि क्या क्या करना। हमारी तो वो स्थिति है कि हम किसी के बाद 3 बार 4 बार चलेंगे, अभी 5 बार हम कहते हैं तेरा मुंह ही नहीं देखेंगे, खाली अब आएंगे नहीं तेरे पास। हम तो ऐसे वाले भी हैं ना, एक पहाड़ में कोई ना ढोंग फर्क है उन्हीं वो वाले हिसाब से। तो सर इससे ये भी सीखे कि नहीं कोई बात नहीं, आपको बार बार उसको फॉलो करना है। चंदन सर तो हमें बार बार इस बारे में बताते रहते हैं, लेकिन सर बताते हैं फिर हम भूल जाते हैं, बताते हैं भूल जाते हैं। लेकिन आज आपने भाई पीपीटी के द्वारा जो हमें बताया सर, बहुत मजा आ गया, बहुत जबरदस्त कार्यक्रम, मतलब छूटने का मन नहीं किया। जैसे देव सर बोल रहे थे ना अभी कि हम कभी कभी तो स्किप कर जाते हैं, लेकिन आज स्किप करने का मौका नहीं दिया आपने एक मिनट भी। बहुत जबरदस्त सर। देव सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे ढंग से इस पूरे प्रोग्राम को समा बांधे रखा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। चंदन सर को मेरा प्रणाम और आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच जी। अगला मैं बुलाना चाहूंगा अल्मोड़ा से हमारे एनर्जेटिक लीडर पद्मा मैडम को। आइए मैडम, स्वागत है आपका। सर थैंक यू वेरी मच। और
आपकी जो एंकरिंग थी वो बहुत ही स्मार्ट थी यार, वेरी स्माइली आपने इसको कंडक्ट किया एंड इट वाज द मार्वलस। आज मावड़ी जी की जो ट्रेनिंग थी वो मार्वलस थी और वाकई अगर इन चीजों को फॉलो करें तभी सक्सेस मिल सकती है। क्या होता है, द एम्प्टी वेसल्स मेक द ग्रेटेस्ट साउंड। हम आधी अधूरी जानकारी लेके बैग लटका के मार्केट में जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं तो वहां से मुंह की खा के आ जाते हैं, बिकॉज ड्यू टू हमें नॉलेज नहीं होती है, ना हम सीख रहे होते हैं, ना ही हमने सीखा होता है। और जो आधा अधूरा सीख के जा करके हम सोचते हैं भाई एक ही बार में उसके ऊपर उड़ेल दे और पूरा हो जाए। तो यहाँ पे जो रूल्स की बात कही वो बहुत बेहतर तरीके से सर ने आप बहुत खूबसूरत तरीके से बताया, मजा आ गया आज मुझे। वाकई वो बहुत मावड़ी जी की मार्वलस मीटिंग थी, अमेजिंग थी और बहुत कंसिस्टेंटली उन्होंने इस चीज को फॉलो किया है। एंड वॉच एंड वेट वाला हिसाब जो उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से बताया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और वाकई एक जो लिटरेसी दिखती है, जो एक एजुकेशन दिखती है यहाँ की, आदमी कितना सिंसियरली, सीरियसली एंड कंसिस्टेंटली सीख रहे हैं, तो बहुत बेहतर लगा। एंड इस तरह की एजुकेशन अगर सबको मिल जाए, उसका बेनिफिट जाए, तो शायद एक तो उनको मार्केट में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड थिंग क्या होगा कि वो उस चीज़ को सीख जाए। बिना सीखे अगर हम मार्केट में निकलते हैं, बिना नॉलेज के निकलते हैं और दिमाग में कोई चीज़ जाने ही नहीं देते हैं, वैसे पहले ही हम बोल पड़ते हैं, तो वो शायद हमें घातक होता है और उसके बाद उसी से उसको नेगेटिविटी आती है और वो आगे काम करने लायक भी नहीं बचता। और तो यहाँ पे वाकई बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो डॉन्स की बात ज़्यादा सर ने कही थी वो बहुत बेहतर कही थी। बीच में टोका टाकी करना, ऑफलाइन बोल रहे हैं तो उनके बीच में ही बोल जाना कि अभी आज नर्सरी के बच्चे को ही 12th का सब सिलेबस कंप्लीट करवा देना, तो बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच, आई एम टेकिंग लॉन्ग टाइम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बाकी सारे अपलानियों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने भी बताया और जो बात मावड़ी जी ने बताई उस बात को आपने फिर रिपीट किया कि सीखना बहुत जरूरी है और यहाँ पर चंदन सर द्वारा या सभी अपलाइनर द्वारा यही बताया जाता है। और इसमें मैं एक बात ये बोलना चाहूंगा, जैसे अधिकतर जो बाइक या कार का एक्सीडेंट करते हैं तो बच्चों से ज्यादा होता है, बड़ों से नहीं होता है, उसमें भी सीखना ही मायने रखता है। क्योंकि ऐसा है ना, बच्चे को गाड़ी का ये पता होता है एक्सीलेटर से भागती है और ब्रेक से रुकती है, लेकिन उसको ये अनुभव नहीं होता है कि ब्रेक मारा जाए तो गाड़ी फिसलती है, दुर्घटना होती है। तो लोग थोड़ा सा सीखते हैं और उसको ज्यादा बताने जाते हैं, इसी वजह से दुर्घटनाएं होती है, मतलब ज्वाइनिंग नहीं मिलती है या सफलता नहीं मिलती है। तो अगला मैं बुलाना चाहूंगा हमारे गुरुजी बजाज सर को। आइए सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू देव जोशी सर, आपने मुझे बोलने के लिए बुलाया। बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बढ़िया तरीका है आपका। और सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और आज मावड़ी जी ने जो कुछ बताया, डायरेक्ट सेलिंग में होने वाली जो गलतियां हैं, डूज एंड डोंट्स हैं, उसके बारे में उन्होंने विस्तार से चर्चा की। बहुत शानदार पीपीटी उन्होंने बनाई है और सारे पॉइंट नोट करने लायक, याद करने लायक हैं। और जो आप दुर्घटना की बात कर रहे हैं, बच्चों से दुर्घटना हो जाती है, जो कम सीखे रहते हैं उनसे अधिक दुर्घटना होती है। तो डायरेक्ट सेलिंग के कार्य में भी यही बात ठीक तरह से लागू होती है। हाँ, कम सीख करके हम कुछ ज़्यादा लोगों को बताने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें गलतियाँ होंगी, गलतियाँ स्वाभाविक है। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, विस्तार से आज इस पीपीटी में मावड़ी जी के द्वारा बातें रखी गई हैं, लोगों को बताया गया है। हमने तो सारे उनके स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, उनको हम फिर से नोट कर लेंगे। वो याद करने लायक चीज़ें हैं सर, उनको हमेशा रखना है और उनको मिस करने का मतलब हम अपने आप, मतलब अपनी एक तरह से कह सकते हैं कि अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना जैसा होगा अगर हम उनको छोड़ते हैं तो फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मावड़ी जी का विशेष धन्यवाद और सभी हमारी एलओएस का, हमारी अप्लायंस का मेरा नमस्कार। थैंक यू सर। जी धन्यवाद सर, हमेशा यही तरह। और आपको जब तक ना सुने वो भी अच्छा नहीं था, क्योंकि आप गुरुजी हैं और आप कुछ ना कुछ ऐसा निचोड़ देते हैं कि जिससे ये पता लगता है कि और अगर कोई भूल गया उसको रिवीजन भी हो जाता है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पर मैं सर, हेलो मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी यार। जी
जी, तो सर यहाँ पर मैं चाहूंगा चंदन सर से या जो भी गौतम सर। हमारे अन्य लोग कि गौतम सर। ये मावड़ी जी का ये मीटिंग जो है ये दोबारा कराई जाए, क्योंकि डांगी सर भी चाह रहे हैं और शायद और लोग भी चाह रहे हैं कि भूल ना जाएं। तो एक बार ये अगर दोबारा रिपीट होगा कभी भी तो थोड़ा याद भी रहेगा और थोड़ा शायद मुझे बेहतर रहेगा। और सर अभी गौतम उप्रेती जी हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है गौतम उप्रेती जी। आइए, युवा शक्ति के रूप में आप भी बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, स्वागत है आपका सर, आइए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच और बहुत बहुत वेलकम धन्यवाद सर। आपने बोलने का मौका दिया। और परिचय गौतम प्रीति, पिथौरागढ़ उत्तराखंड से। और सबसे पहले तो गिरीश सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत शानदार आपने हमारे बीच में बात रखी और बहुत शानदार तरीके से आपने हमारे बीच में कार्डिनल रूल्स रखे। और किसी ट्रेनिंग में मैंने सुना था कि किसी चीज को ना करना बहुत आसान होता है किसी चीज को करने से। तो ये सारी चीजें हमारी जो सर ने बताई ये हमें नहीं करनी है, और नहीं करनी है तो ये बहुत ही आसान चीज है कि हमें करनी ही नहीं है, तो सोचना भी नहीं है। और इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि ये उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितने हमारे लिए 6 बेसिक हैं। हमें कामयाब होने के लिए, एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कामयाब बनने के लिए जिस तरीके से हमें 6 बेसिक फॉलो करने होते हैं, उसी तरीके से कार्डिनल रूल्स भी हैं। और अगर हम इनको फॉलो करते हुए चलेंगे तो बहुत शानदार हम अपने रिजल्ट बना सकते हैं और बहुत अच्छा हम इम्प्रेशन आप लोगों के बीच में रख सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई गिरीश सर को। थैंक यू सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद उप्रेती जी, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बात रखी। सर आगे मैं चाहूंगा कि चंदन सर मार्गदर्शन करें और बहुत बढ़िया, 9:03 हो गया है। थैंक यू, जी सर। थैंक यू, बहुत बढ़िया। जी, देव जी, हम बहुत सबके शानदार, अपने चंदन बहुत सर का शानदार बहुत बहुत तरीके से, स्वागत है। बहुत शानदार तरीके से आपने आज इसकी शुरुआत करी। और बहुत धन्यवाद बहुत सर। बधाइयाँ आपको भी और गिरीश सर को बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं समझता हूँ कि मेरे टीम में ज़बरदस्त टैलेंट भरा पड़ा है, बस उनको मौके की ज़रूरत थी। और मैं आज गदगद हूँ, इस प्रकार की शुरुआत आप लोग कर रहे हैं। और ये 8 बजे वाला जो हमारा ये सिस्टम है सीखने सिखाने और मिलकर कमाने का जो हमारा ये चल रहा है, और ये बहुत शानदार होने वाला है। क्योंकि हम जानते हैं कि ऑनलाइन का बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं हम लोग, ई जूम का। और बस हमने एक ही काम करना है कि अपने नए लोगों को इसमें लाना है, क्योंकि एक एक बातें जो है वन मैन आर्मी को मैं बनना नहीं चाहता हूँ कि वन मैन आर्मी, ये सारे पॉइंट्स तमाम सब ये ढेर सारा है। कभी भी किसी भी नए पॉइंट को आप रखें। आज जो है टिकट के बारे में सर ने जो बात करी, कभी हमारे जितने भी ब्रॉन्ज हैं उनको ये मौका लेना चाहिए कि वो किसी न किसी विषय पर जो उनका अनुभव रहा है और उसको इस तरह से शेयर करें। और चूँकि हम ही बताएंगे तो वो, मैंने बोला ना कि वो डुप्लीकेटेबल भी नहीं होगा, और वो वन मैन आर्मी होगी, वो निरस्ता भी आएगी, एक अलग से एक नयापन भी नहीं आएगा और उसमें निखारता भी नहीं आएगी। तो यहाँ पर क्या है कि फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने इस चीज़ को फील किया है और उन्होंने इस बातों को रखा, और बहुत ज़बरदस्त आज उनका ये प्रयास रहा था और सबको बहुत अच्छा लगा। और मेरे पास अभी शब्द नहीं है उनकी तारीफ़ के लिए, और मैं बहुत बहुत बधाई हूँ और मैं गदगद हूँ। और मैं चाहता हूँ कि वो शिखर कुछ हुए, है ना। ये मेरा ब्लेसिंग रहेगी उनके लिए, मौड़ी जी के लिए। और एक इन्फॉर्मेशन देते हुए मैं अपनी बात को यहाँ पर भी क्लोज़ करूँगा, क्योंकि आज जो है इसका समापन भी जो है भास्कर जी करेंगे इस मीटिंग की। तो अभी अनिल सर और सुरेंद्र सर से भी एक एक शब्द ब्लेसिंग के रूप में हम जरूर सुनेंगे कि वो भी जो है मौड़ी जी को आशीर्वाद देंगे और बधाई देंगे कि कल सुबह से, क्योंकि ऐसा ना जूम मीटिंग जो है बूट कैंप जो है करीब 11 दिन 15 दिन चलता है। तो 8 बजे की आदत बनी रहती है सुबह की। तो इस आदत को बनाए रखने के लिए और बीच बीच में प्लान को सीखने के लिए और नए लोगों को उसमें लाने के लिए कल से जो है 7:50 पर सुबह हम प्लान की शेयरिंग करेंगे। और इसके लिए कोई भी बंदा जो है हाथ खड़ा कर सकता है। हमारे जो भी लोग बढ़िया प्लान दिखाने लगे, शेयरिंग करने लगे, हम पीपीटी एक और बढ़िया सा और डिज़ाइन कर लेंगे इसी में, जिसको हम रिपीट कर रहे हैं रोज़। एक आध और चीज़ें जोड़नी है उसमें तो जोड़ लेंगे। तो हम ये कोशिश करें अपने लोगों को प्लान में मास्टरी देनी है, प्लान दिखाने में। ये भी मेरा एक रहेगा सुबह का। जब जूम मीटिंग बूट कैंप होगा तब तो बूट कैंप में आ जाएंगे। और बाकी हमारी अपनी टीम
है ना। एक ऐसी टीम को हमें आज डिज़ाइन करना है उत्तराखंड में। मेरा जो है ये आभार है सभी के लिए कि, और ये आशीर्वाद भी है कि हम उत्तराखंड के नंबर 1 टीम हैं, तो ये नंबर 1 टीम रहेंगे, है ना। टीम हैं, हम हैं, ये आज डिक्लेयर कर रहे हैं हम, और हैं। और सब लोग अपने मन में एक इस वर्ड्स को ले लीजिए, सब लोग ध्यान से सुनिए मेरे को। हम उत्तराखंड की नंबर 1 टीम हैं, और आने वाले समय में इंडिया में जो है टीम जो है जानी जाएगी, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना। तो आपको और हमको सबको तैयार होना है इसके लिए, और सब पार्टिसिपेट करें, क्योंकि एक से एक यहाँ पर जो टैलेंट भी है और अनुभव भी है, उसको हमें यहाँ पर या इसमें क्या कहते हैं बांटना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू, आपने मुझे अवसर दिया बोलने का। एक बार जो है 2-2 शब्द जो है सुने, और आज की फिर पूरी जी जी बिल्कुल जी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, हमेशा की तरह आशीर्वाद स्वरूप आपके शब्द। और मुझे लगता है कि आपका, अनिल सर का, सुरेंद्र सर का जो सपना है वो पूरा हो रहा है। टीम जो आप चाहते हैं वो शायद हो रही है धीरे धीरे, और इसीलिए आप काफी गदगद भी हैं। धन्यवाद सर। एक चीज आपने भी बोली कि सीखना आसान है आजकल, तो सर आज सुबह भी विनीत प्रधान सर ने भी बोला था, आज AI है, गूगल है, यूट्यूब है, तो ये ब्रह्मास्त्र है हमारे पास। सीखने में समय लग सकता है, और हम कुछ घंटा या 1 घंटा 2 घंटा काम कर रहे हैं, उसके बाद हम सोच रहे हैं बहुत बड़े रिजल्ट मिलने, तो रिजल्ट थोड़ा धीमे मिलेंगे। और अब ज्यादा ना बोलते हुए मैं हम सबकी अपलाइन अनिल सर का स्वागत करना चाहूंगा। अनिल सर आइए और आशीर्वाद स्वरूप मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद सर। सर आपकी अभी आवाज नहीं आ रही सर। अनिल सर के साथ चैलेंज रहता है, आपकी आवाज नहीं आ रही। तब तक सुरेंद्र सर को बुला लीजिए। जी, तो हम सबकी एनर्जेटिक अपलाइन और बहुत ही बेहतरीन लीडर हमारे सुरेंद्र सर गुड़गांव से। तो सुरेंद्र सर आपका स्वागत है, और आइए सर अपने आशीर्वाद स्वरूप अपने मतलब आशीर्वाद दीजिए सर हमें, और मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद सर। थैंक यू देव सर, बहुत बढ़िया और बहुत शानदार एंकरिंग। और आज वाकई में गर्व का दिन है, और जिस तरह से महोदय जी ने आज हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उन बातों पे आज बहुत शानदार एक जूम मीटिंग ली। तो बस हमारे पास शब्द नहीं है, जैसा चंदन सर ने कहा, और मावड़ जी रियली आज हमारे लिए गर्व का दिन है, और हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। जिस तरह से आज आपने प्रेजेंटेशन रखी, बस बहुत जल्द आप शिखर पे पहुंचे, बस ये मनोकामना करूंगा। और रियली मुझे गर्व है कि उत्तराखंड की टीम में हमारी टीम सबसे ऊपर जाने वाली है और बेहतर परफॉर्मेंस करने वाली है। ठीक है, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, और ओवर टू यू सर। धन्यवाद सर। सर बहुत कम शब्दों में आपने बात रखी, आपको तो देख के ही लोग पॉजिटिव हो जाते हैं, एनर्जेटिक सर आपका नेचर, आपका व्यवहार। टाइम की भी कमी है, और अनिल सर है, फिर भास्कर जी को सुनेंगे आज। जी जी। तो अनिल सर आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, और मार्गदर्शन और आशीर्वाद के रूप में आप भी अपने कुछ शब्द कहिए। आइए सर, स्वागत है आपका। अनिल सर अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नेटवर्क का रहता आवाज नहीं आ है। रही। हाँ अब है, आ तो रहे, आवाज नहीं आ रही सर। ओहो, फंस गए, फिर से फंस गए इनका कहीं रास्ते पे सर हेलमेट बना हुआ भी। हाँ, रास्ते में रहते ना वो, वहाँ पर वो हो जाता है, कंजक्शन हो जाता है। जी चलिए आज उनकी बात जब आएंगे तो फिर सुन लेंगे। भास्कर जी को बुलाइए क्योंकि टाइम कम है। जी जी। तो अब स्वागत है हम हमारी मतलब मेरी और मतलब मेरे अपलाइन और हमारे मतलब माउरी जी, और इनके माध्यम से ही मुझे भास्कर जी के माध्यम से ये बिजनेस मिला था, माउरी जी के द्वारा और उनके सहयोग से, और चंदन सर के द्वारा डेमो दिया गया था। तो मैं एनर्जेटिक लीडर हमारे और भास्कर बुदलागोटे जी का स्वागत करना चाहूंगा। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। भास्कर जी ऐसी स्थिति में है कि नहीं, वो कहीं मीटिंग में थे दिन में, बोलने की स्थिति में है कि नहीं? शायद वो बोलने की स्थिति में है नहीं अभी सर। है सर। हाँ है सर। हाँ ठीक ठीक ठीक। सर आज थोड़ा श्वास ढीला है सर।
पुष्कर जी नहीं, अच्छा पुष्कर जी, क्या बात, ऐसे क्या हो गया? भास्कर जी, कुछ नहीं सर, कभी कभी सर हो जाता है सर। चलो चलो, वो भास्कर जी को बुलाया जा रहा है, भास्कर जी को। हाँ, भास्कर बुदलाकोटी जी, यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत चले है। और कोई नहीं, आपके अनिल सर अगर आगे हैं तो आइए सर, अनिल सर। चलिए, बहुत बढ़िया और बहुत शानदार रहा। और भास्कर जी की तरफ से मैं बोल देता हूँ कि वो भी चाहते हैं कि उनको भी आज, अगर उनने सुना होगा तो गदगद होंगे कि उनकी टीम के साथी जो है बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं। और ये कमाल हमारे एजुकेशन सिस्टम का ही हो रहा है। तो मैं आभार जताता हूँ अपनी सभी अपलाइंस का और अपनी सारी टीम का कि आप सब लोग सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, एकजुट होकर हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मीटिंग को यहीं पर समाप्त करते हैं। एक बार फिर से देव जोशी जी को और अपने गिरीश चंद सिंह मवाड़ी जी को ना बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ठीक है सर, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, कल सुबह मिलते हैं आप। जी, ओके सर।